नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन कुमार। पूरे देश में जब सड़कों के बहने, पुलों के ढहने, ओवरब्रिज के ढहने या कहीं मुख्य सड़क पर ही बिजली के खंभे लगे होने की खबरें आ रही हैं, कहीं बीच सड़क पर ही पेड़ लगे हैं और ऐसी खबरें अब आम हो चली हैं, पर जवाबदेही किसकी है? अगर कहीं अधिक चिल्ल को मचा तो वहाँ के एकाध इंजीनियरों को सस्पेंशन का पत्र थमा दिया जाता है और इस तरह जवाबदेही से बचने का तरीका ढूंढ लिया जाता है। ऐसे में एनडीटीवी ने पत्रकारिता की मापदंड को कायम करते हुए एक बार फिर एक शानदार रिपोर्ट पिछले दिनों प्रसारित की थी कि 1977 से यानी आज़ादी के 30 साल बाद 1977 से 2017 तक इस देश में मात्र 2000 पुल गिर गए यानी ढह गए। पिछले 10 सालों में उसने बताया अपनी रिपोर्ट में कि 10 साल में 500 पुल गिरे यानी 10 साल में 500 पुल, प्रतिवर्ष 50, एक महीने के 4, और ये पुल कुछ करोड़ से लेकर हजारों करोड़ के पुल होते हैं। सबसे बड़ा मजाक क्या है? सबसे बड़ा मजाक ये है कि आज भारत उन देशों में गिना जाने लगा है जहां पुल गिरने की संभावना गिरने की गारंटी बन गई। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार के पुलों की जड़ें कितनी गहरी हैं। साल 1977 से लेकर 2017 तक यानी 40 साल जो है, इन 40 सालों में भारत में 2000 पुल गिरे। अगर पिछले 10 साल की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में भारत में 500 से ज्यादा पुल गिरे। इसका मतलब यह है कि भारत में हर साल 50 पुल और हर महीने औसतन 4 पुल गिरते हैं। और सिर्फ पुल नहीं गिरते साहब, हर पुल के साथ जिंदगियां भी ढह जाती हैं, परिवार बिखर जाते हैं, बच्चों के मां बाप, कुछ खुद ही मां बाप और कई सारे बच्चे हमेशा के लिए इस दुनिया से चले आते हैं। और जानते क्यों? क्योंकि हमने और आपने भ्रष्टाचार को न्यू नॉर्मल मान लिया है। हमने और आपने आम आदमी की जिंदगी की कीमत को समझना बंद कर दिया है और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि इस देश में आम आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह मरते हैं और हम और आप खबर देखकर आगे बढ़ जाते हैं। गुजरात का मोरबी पुल के नवनिर्माण के बाद उसका गिरना शोर मचा था, पता नहीं उसका क्या हुआ। कुछ लोगों को जो सस्पेंशन किया गया था वो पुनः नौकरी पर आए और फिर अगली खेप की ओर बढ़े या नहीं, पर जो कुछ भी। ऐसे में अंग्रेज काल का एक वाकया सुनाता हूँ। उस काल की में जवाबदेही कैसी थी और किस तरह वह छोटा सा अंग्रेजों का देश इंग्लैंड विश्व के मानचित्र पर पूरे दुनिया के अधिकांश देशों पर उसने शासन किया था। बात 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की है। हिमाचल प्रदेश के कालका शिमला मार्ग में, जिसे सुरंग 35 के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक पहाड़ को काटकर सुरंग का निर्माण किया जाना था। सुरंग की लंबाई 1143.61 मीटर। ब्रिटिश राज के कर्नल बड़ोक, जो बहुत प्रसिद्ध इंजीनियर थे, उन्हें यह बनाने का दायित्व सौंपा गया। कर्नल बड़ोक इतने अधिक आत्मविश्वास में थे कि उन्होंने पहाड़ के दोनों सिरों से एक साथ ही नापकर काम शुरू करवा दिया, लेकिन संजोग से बीच में आकर वह सुरंग एक समतल एक सीध में नहीं आ पाई और वह काम अधूरा रह गया। उसके बाद इसके एवज में कर्नल बड़ोक को, जो वरिष्ठ अभियंता थे ब्रिटिश राज के, उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया और उस समय उन पर 1 रुपये का आर्थिक दंड लगा। इस संबंध में
यदि विस्तृत जानकारी चाहिए, प्रतिध्वनि के डिस्क्रिप्शन में आपको अंधेर नगरी की अंधी दौर शीर्षक से वह पूरा वीडियो मिल जाएगा, जिसमें भारत अंग्रेज काल से लेकर आधुनिक काल तक की पुलों के माध्यम से देश के शासन सत्ता की दशा और दिशा बताई गई थी। तो अब आते हैं उस घटनाक्रम पर। 1900 में पुनः इसी काम को HS हडिंगटन नाम के एक इंजीनियर को यह काम सौंपा गया, जिन्होंने 1903 में इसे पूरा किया। कर्नल ब्रॉक, जिन्हें कार्य मुक्त किया गया था और 1 रुपये का जिन पर अर्थदंड लगाया गया था, वो इतने विचलित हुए कि विचलन के बाद उन्होंने उसी अपने निर्मित सुरंग में स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। यानी उन्हें काम के प्रति वह था कि ऐसा दायित्व बोध कि आत्मग्लानि से उन्होंने स्वयं की जीवन लीला समाप्त कर दी। जब इस देश में प्रतिदिन नीति, नैतिकता और आदर्श की बातें रोज नेताओं से लेकर कथित कथावेचक धर्माचार्यों द्वारा सुनाई जाती है, क्या आपने कभी ऐसे दायित्व और ऐसे आत्मग्लानि की बात कहीं सुनी है? यहाँ तो हर कोई बहाना बनाकर अपनी उस गलती को छुपाने और सरकारों द्वारा उस पर पर्दा डालने का काम किया जाता रहा है। लेकिन तो क्या यह जनतंत्र यूं ही चलता रहेगा और इसी तरह पतली गर्दन वाले किसी छोटे से इंजीनियर के गले में देकर मुक्ति पा ली जाएगी? मध्य प्रदेश के 2 घटनाओं का भी जिक्र यहाँ संक्षेप में कर दूं कि एक ओवरब्रिज बना है जिसमें एल टाइप में किस तरह गाड़ियाँ जाएगी और गति में जाते हुए वो कितनी गाड़ियाँ एक्सीडेंट करेगी। लेकिन नक्शा से लेकर उस ओवरब्रिज के बन जाने तक क्या किसी राजनेता या इंजीनियर, भारी भरकम महकमा जो नीचे से ऊपर तक एक सीरीज होती है, क्या किसी ने यह नहीं देखा? और यदि यह नहीं देखा तो दायित्वहीनता की यह कितनी बड़ी पराकाष्ठा है। वहीं मध्य प्रदेश में ही एक अन्य ओवरब्रिज जो बाहर से तो बनकर आता है, लेकिन बीच में पड़े एक घर के रेलवे लाइन क्रॉस करने के बदले बीच में पड़े एक घर तक जाकर समाप्त हो जाए। क्यों? क्या किसी नक्शे बनाने वाले और सरकारी भारी भरकम इतने प्रशासनिक ताम झाम वाले अफसरों की किसी की नजर इस पर नहीं गई? यानी सिर्फ आंकड़ों की गिनती कि इस नाम पर सरकार ने इतने लाख करोड़, इतने हजार करोड़, इतने 100 करोड़ खर्च किए, इसी पर लोगों की ताली बजवाना, मात्र यही सरकारियत्व का मूल बोध है? सोचिएगा जरूर। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले अंक में। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपनी प्रतिक्रिया देने का कष्ट